तो आज मैं कैमरा टेस्ट करने वाला हूँ OnePlus 13S का। तो इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है, उसके बाद फिर बाहर चलते हैं इसका कैमरा टेस्ट करने के लिए। तो जैसे ही मैं इसका बॉक्स ओपन करता हूँ तो पहले मुझे एक नया स्टील का एक ये बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आई थिंक कवर होगा, कुछ बुक्स होंगी, उसको देख लेते हैं एक बार। इसको साइड रख देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर कवर मिलता है हमें। अब देखो ये कुछ ऐसा है, ग्रीन कलर का कवर। और उसके बाद हमें मिलती है बुक्स जो आज तक किसी ने पढ़ी नहीं, तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। और उसके बाद मिलता है हमें OnePlus, तो अभी से साइड रख देते हैं। उससे पहले और क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमें वही चीज़ें, एक चार्जर और एक केबल और एक सिम रिजेक्टर टूल। तो ये है हमारा 13S। तो इसको मैं अनरैप कर लेता हूँ एक बार आपके सामने ही, आप देखोगे। तो ये है OnePlus 13 का बैक और ये है फ्रंट। तो एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये OnePlus Nord 13S ऑन कर लिया है। अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो ये हमें पूरा जो इसका डिज़ाइन है वो iPhone 15, iPhone 16 की तरह किया गया है। पूरा आप देखो इसका एकदम कॉर्नर्स अगर आप देखते हो पूरा सेम टू सेम iPhone 15 और 16 की तरह बनाया गया है। इस बार उन्होंने एक एक्शन बटन दिया है जिसे मैं अगर प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो मेरा कैमरा ऐप खुल जाता है। तो अब अगर मैं OnePlus 13S के कैमरा सेंसर्स की बात करूं तो जो इसका 1x है वो 50 मेगापिक्सल का है, f1.8 पे फोटोज क्लिक करता है। और एक इसमें 2x है जो एक ऑप्टिकल जूम है और वो है 50 मेगापिक्सल का जो f2 पे फोटो क्लिक करता है। मुझे लगता है अगर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी अगर हमें 3x या 4x टेलीफोटो नहीं मिलता, 2x का आप क्या करोगे? 1x में फोटो क्लिक करके जूम कर लोगे, 2x हो जाएगा। इससे अच्छा 3x या 4x होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो हमें वो 32 मेगापिक्सल का मिलता है, f2 पे फोटोज क्लिक करता है। तो कैमरा सेंसर्स की तो बात होगी। अब जरा बाहर चलते हैं इसका कैमरा टेस्ट करने के लिए। तो मैं आ गया हूँ बाहर OnePlus 13S को लेके, और अभी आप देखोगे मैं बाहर सामने एक वॉल है। तो मैं यहाँ पर आपको पहले 1x से फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। जो 1x है और एक 2x है, और एक 2x से फोटो क्लिक कर लेता हूँ जो टेलीफोटो है, आपको पता है जैसे कि। तो एक बार मैं ये फ्रेम बना लेता हूँ कलरफुल सा। तो और अब मैं 4x पे फोटो क्लिक कर रहा हूँ जो इसका डिजिटल जूम है। तो इसमें मैं बर्ड को ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कर लिया। तो अब अगर मैं फ़ोटोज़ की बात करूं तो ये 4x है, ये 2x है और ये 1x है। अब अल्ट्रा वाइड तो इसमें दिया नहीं है 50,000 में। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या ही करा इस बार OnePlus ने, तो वो बहुत माइनस है कि इन्होंने अल्ट्रा वाइड नहीं दिया। तो अगर 1x फ़ोटो की अगर मैं बात करूँ, जूम करके अगर दिखाऊँ, फ़ोटो शार्प है, डिटेल है, कलर जैसे मुझे दिख रहे हैं वैसे ही इसने इसमें रखे हैं। आप देख ही सकते हो फ़ोटोज़ में पूरे जैसे मेरे को एकदम जो बर्ड दिख रहे हैं ना, येलो, ग्रीन, ब्लैक, सेम वैसे ही इसने वो चीज़ रखी है। तो जैसे आप देखोगे ना सेम वही चीज़ है। मुझे बिल्कुल कलर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, जैसे काफ़ी सैचुरेटेड कर देते हैं, डीसैचुरेटेड कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम जो कलर मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, सेम वैसे ही कलर इन्होंने 1x में किया है। और अब अगर मैं 2x की बात करूँ, आप देखो एकदम वही जो 1x में इन्होंने काम, सेम वही 2x में भी है। कलर बिल्कुल भी वैसे नहीं है, डीसैचुरेटेड एकदम जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ सेम वही कलर 2x में आ रहे हैं टेलीफोटो में। और शार्प है, आप देखोगे फ़ोटो काफ़ी शार्प है, डिटेल है, काफ़ी अच्छी है 2x में। अगर वही 4x की बात करूँ जो डिजिटल जूम है 2x को जो 4x कर रहा है, तो 4x की बात करूँ, 4x थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क है, बाकी तो 4x भी अच्छी है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको 2x से फ़ोटो क्लिक करो, उसको फिर क्रॉप कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर आप 4x यूज़ करोगे तो वो डिजिटल जूम है, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उसमें। तो मैं दूसरी लोकेशन पे आ गया हूँ। यहाँ पर थोड़ा बैकलाइट सिचुएशन है। यहाँ पे भी हम OnePlus 13S को एक बार टेस्ट करते हैं कि बैकलाइट में कैसे काम कर रहा है जब हम नेचुरल चीज़ों में फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। इसके बाद मैं आपको ह्यूमन भी दिखाऊँगा कि उस पर कैसे काम कर रहा है। तो पहले मैं एक बार 1x से फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद 2x से फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, वही जो टेलीफोटो है, और ये 4x जो इसका डिजिटल है। तो अब अगर मैं फ़ोटोज़ की बात करूँ, ये शायद थोड़ा सा प्रोसेस करेगा मेरे ख्याल से, आई थिंक कर लिया इसने, जो से प्रोसेस करना था फ़ोटोज़ को इसने कर लिया। तो पहले 1x की अगर मैं बात करूँ, वही चीज़ मेरे ख्याल से वो फ्रंट लाइट थी जिस टाइम मैंने आपको पहली फ़ोटोज़ दिखाई थी, और ये बैक लाइट है। और वही चीज़ जो मैंने आपको बताया सेम काम कर रहा है जो 1x में बैक लाइट में कर रहा था। तो अब अगर मैं शार्पनेस की बात करूँ तो शार्पनेस बहुत अच्छी है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आप देखोगे जो प्राइमरी है 1x वो 50 मेगापिक्सल का है। तो जब हम नॉर्मल मोड में फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो 12 मेगापिक्सल में फ़ोटो क्लिक करता है। तो मुझे लग नहीं रहा कि ये 12 मेगापिक्सल की फ़ोटो जिस हिसाब से शार्पनेस, डिटेल
कलर्स है, उस हिसाब से ये फ़ोन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और अगर मैं 2x की बात करूँ, जो टेलीफोटो है बिल्कुल वही चीज़ है जो मेरे को सामने दिख रहा है ना, जैसे मैंने आपको फ्रंट लाइट में दिखाया था वैसे ही बैक लाइट में वही चीज़, सेम वही कलर, वही टोन, वही शार्पनेस, वो 2x में भी काम कर रहा है। अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, आप जूम करके देख सकते हो, वो चीज़ है। और अब अगर मैं 4x डिजिटल की बात करूँ, बिल्कुल वही जो फ्रंट लाइट में काम कर रहा था वही है बैक लाइट में भी काम कर रहा है। अब जरा थोड़े ह्यूमंस की फ़ोटो क्लिक करके उसमें दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है। तो मैं नेचर की फ़ोटोस आपको क्लिक करके दिखाई, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब जरा मैं आपको ह्यूमंस की फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। तो मेरे सामने हनी है, तो एक बार मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद हनी ऐसे ही रही हो भाई, हाँ। तो एक बार मैं ऐसे फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ 1x, और एक ये टेलीफोटो 2x, और ये 4x। एक बार बैक लाइट भी कर लेता हूँ, एक मिनट ऐसे ही रही हो भाई, हाँ। ये 4x से फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ मैं, और ये जिसका 2x टेलीफोटो है मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, और एक ये 1x है। अब ज़रा फ़ोटोज़ की बात कर लेते हैं। तो अब अगर मैं फ़ोटोज़ की बात करूँ, आपको पहले मैं जूम करके दिखाता हूँ। जूम करके देखो फ़ोटो कितनी शार्प है, कितनी डिटेल है। बिल्कुल भी जैसे और फ़ोन कभी कभी 1x पे थोड़ी सॉफ्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये, जो इसका प्राइमरी सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है। f1.8 के हिसाब से जो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है बहुत अच्छी क्लिक कर रहा है। तो जो मैंने हनी की जो फ़ोटो क्लिक करी है उसमें जो मेरे को आँखों से मैंने अपना देखा है ना, वही चीज़ें कैप्चर कर रहा है। तो 1x की फ़ोटो काफ़ी अच्छी है, डिटेल है, शार्प है, और कलर भी नेचुरल साइड रखा है। वही अगर मैं 2x की बात करूँ, जो टेलीफोटो है, फ़ोटो ये बहुत अच्छी क्लिक कर रहा है f2 पे। पीछे जो ब्लर है वो भी नेचुरल साइड फील कर रहा है जैसे 1x में था। तो अब अगर मैं 4x की बात करूँ, जो डिजिटल जूम है, काफ़ी अच्छी फ़ोटो है, शार्प है, डिटेल है, कलर वही इन्होंने, मुझे लग रहा है कि कलर जो है ना उन्होंने एक ही साइड रखे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कलर अगर हम बैक लाइट या फ्रंट लाइट में फ़ोटो क्लिक करते हैं या किसी शैडो एरिया में जाते हैं तो कलर को थोड़ा गड़बड़ कर देता है। तो ये OnePlus ने ऐसा कुछ नहीं करा है। मैं 1x, 2x और 4x से जब भी मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ वो एकदम जो नेचुरल है वो वही रख रहा है। तो जो ये फ़ोटो थी ये फ्रंट लाइट थी। तो अब अगर मैं बैक लाइट फ़ोटो की बात करूँ, बैक लाइट में काफ़ी अच्छे से काम किया इसने, जैसे फ्रंट लाइट में कर रहा है वैसे इसने बैक लाइट में काम किया है। फ़ोटो का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा रखा है, डार्क को और डार्क नहीं करा जो बाकी के फ़ोन्स करते हैं। बैक लाइट में जो शैडो है उसे और ज़्यादा डार्क कर देते हैं, वैसा कुछ नहीं है। आप फ़ोटो देख सकते हो, और जूम करके दिखाता हूँ, देखो फ़ोटो कितनी शार्प है, डिटेल है। और वो ये f1.8 पे फ़ोटो क्लिक करी तो उस हिसाब से पीछे का जो बैकग्राउंड ब्लर है काफ़ी अच्छा आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ कमी है जो मैं फ़ोटो में निकालूँ, तो वो चीज़ है। बाकी 2x टेलीफोटो की बात करूँ, 2x टेलीफोटो की भी जो फ़ोटो है वो भी बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है जो 1x, 2x और 4x है इनमें इस बार कुछ गड़बड़ है ही नहीं। अब आप सोचोगे इस OnePlus के फ़ोन में मैक्रो मोड है या नहीं, मैं आपको बताता हूँ मैक्रो मोड कहाँ है। पहले क्या होता था, पहले मैं भी कंफ्यूज होता था कि यार मैक्रो कहाँ है। तो अब एक आजकल क्या चल रहा है फ़ोनों में, अगर आप 1x से जैसे आप 2x पे स्विच करोगे और थोड़ा क्लोज जाओगे ना तो आपको प्लांट जैसा एक हाईलाइट होता हुआ दिखेगा, उसका मतलब है कि आप मैक्रो मोड में हो। पहले क्या होता था, मैक्रो मोड का एक ऑप्शन आता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है कि आपको कभी मैक्रो मोड ट्राई करना हो कि फ़ोन में है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, टेलीफोटो में जाना, थोड़ा सा क्लोज आना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैक्रो मोड इसमें है या नहीं है। तो OnePlus में है। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके दिखाता हूँ। देखो अभी आप राइट हैंड साइड देखोगे नीचे येलो सा हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मैक्रो मोड में है। जैसे ही मैं दूर जाऊँगा ये चला गया, मतलब अब ये मैक्रो नहीं है। जैसे मैं पास जाऊँगा अब ये मैक्रो मोड में आ गया। तो मैं एक बार फ़ोटोज़ क्लिक करके दिखाता हूँ। अब आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये मैक्रो मोड में कौन सा सेंसर काम कर रहा है, 1x काम कर रहा है प्राइमरी या 2x टेलीफोटो। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ इस साइड, इसको मैं पहले ये है और एक ये है। तो नीचे जो सेंसर है वो प्राइमरी सेंसर है और टेलीफोटो जो है वो ऊपर वाला है। तो मैं एक बार मैक्रो मोड में जाके दोबारा से देखता हूँ। अभी मैक्रो मोड में हूँ और जो 1x है ये उसी को ही मैक्रो कर रहा है, बट क्या कर रहा है, 2x में कर रहा है, 1x में नहीं कर रहा। मैंने सोचा जो 2x टेलीफोटो है ये उसमें कर रहा है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1x जो प्राइमरी है, 2x उसी को ही मैक्रो कर रहा है। एनीवेज मैं आपको उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके दिखाता हूँ कि इसका जो मैक्रो है उसकी फ़ोटोज़ कैसी है। तो मैं एक बार फ़ोटो क्लिक करके, ये मैंने एक फ़ोटो ले ली है। एक बार जो पेड है मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, कुछ मिले तो सही, बट यहाँ कुछ है नहीं, बट मैं ऐसे ही क्लिक कर लेता हूँ कुछ भी। 2x पे ये मैंने क्लिक कर ली। केबल की ले लेता हूँ, जो मेरे अपनी केबल है मैं इसकी ही दोबारा ले लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ तो मैं भी देख के चौंक गया कि मैं सोच रहा कि 2x जो टेलीफोटो है ये उसमें मैक्रो कर रहा है, बट उसमें नहीं है। ये जो प्राइमरी सेंसर है उसी को 2x जूम करके ही मैक्रो दे रहा है।
तो अब अगर मैं फ़ोटोज़ की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1x 2x और 4x काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं वैसे नॉर्मल मोड में। अब ज़रा मैक्रो भी देख लेते हैं। मैक्रो की भी फ़ोटो शार्प है, डिटेल है, आप देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो पहले जो था 1x 2x 4x सेम वही काम ये मैक्रो में भी कर रहा है। डिटेल है, शार्प है, फ़ोटो कलर भी नेचुरल साइड है। तो आप इसका मैक्रो मोड जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल मोड और मैक्रो की तो बात होगी। अब जैसे इसके पोर्ट्रेट्स भी देख लेते हैं। इसका पोर्ट्रेट्स में मुझे कुछ ड्रॉबैक्स लगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो हनी सामने आ जाएगा। हनी इधर आ भाई। हाँ, सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, मैं अब ये अभी नॉर्मल मोड में हूँ, अब पोर्ट्रेट में जा रहा हूँ। अब देखोगे पोर्ट्रेट में ना 1x है, ना ही 3x, ना 2x 4x, कुछ भी नहीं है। बस इन्होंने क्या करा है 2x टेलीफोटो जो है सिर्फ वही रखा है। एनीवेज मैं फ़ोटो क्लिक करके दिखाया तो मुझे लगता है कि जो OnePlus का जो फ़ोन है अब तक का, देखो कैमरेज़ को लेकर अच्छा क्या है, लेकिन जो इन्होंने जो चीज़ें देनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं दी है। ना 1x दिया, ना 4x दिया है पोर्ट्रेट में, नॉर्मल मोड में ना इन्होंने अल्ट्रा वाइड दिया है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आया। वैसे तो फ़ोटोज़ अच्छी है, सेंसर्स अच्छे हैं। एनीवेज फ़ोटो क्लिक करता है पोर्ट्रेट में। है नहीं, इधर ये भाई, इधर आ, इधर आ। हाँ बस पीछे आ गया, आ गया। ऐसे रुक जा बस। हाँ, ऐसे स्माइल करते हुए। तो अभी जो मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये अभी बैकलाइट है, ठीक है। तो हनी थोड़ा सा फेस अपना इधर हल्का सा, बस। हाँ ठीक है। ये मैंने फ़ोटो क्लिक करी पोर्ट्रेट में। अब ज़रा फ्रंट लाइट की फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। हनी ऐसे रुक जा भाई। हाँ ठीक है। एक बार मैं ये फ्रंट लाइट में फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं तो यही करना पड़ेगा। एक बार यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। इधर आ जा। हाँ ठीक है, ऐसे रहा। तो ये है 2x टेलीफोटो का कमाल जो इन्होंने 1x नहीं दिया है। अब ज़रा फ़ोटोज़ की बात कर लेते हैं कि फ़ोटोज़ कैसी है इसकी। तो जो ये फ़ोटो है शायद मेरे ख्याल से अभी प्रोसेस करेगा। आपने देखा जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सब कुछ उन्होंने प्रोसेस कर लिया। अब पीछे भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊं, फ़ोटोज़ आप देखोगे कि फ़ोटो अच्छी है, शार्प है, डिटेल है। बट एक बार देखोगे हनी के जो बाल है ना, थोड़ा कटआउट वाला फील हो रहा है। देखो आप देखोगे कैसे एजेस, देखो कैसे कटआउट वाला फील दे रहा है। वो चीज़ थोड़ा गड़बड़ है टेलीफोटो में। और कहने को टेलीफोटो की फ़ोटोज़ ऐसी नहीं होती है। आपने काफ़ी सारे फ़ोन्स में देखा होगा टेलीफोटो नहीं 1x करते हैं। तो ये टेलीफोटो जो इसका 2x है, ये वो घटिया फ़ोटो बना रहा है। और बाकी जो पीछे ब्लर है वो नेचुरल साइड नहीं है। आप देखोगे अलग से ही सर्कल सा देखोगे कितना अजीब सा लग रहा है, जैसे कि मक्खियाँ घूम रही हों, ऐसा फील हो रहा है। तो फ़ोटोज़ तो बैक लाइट में भाई याद है। फ्रंट लाइट की मैं बात करूं, फ्रंट लाइट में भी सेम वही चीज़ है। आप देखोगे बाकी कलर्स अच्छे हैं, शार्पनेस अच्छी है। मैंने बताया बुक के नेचुरल साइड नहीं है, थोड़ा वो है। और बाकी तो नॉर्मल यूज़ के लिए पोर्ट्रेट ठीक है, मैं तो यूज़ करने वाला हूँ नहीं। बाकी आप देख ही सकते हो क्या करना क्या नहीं करना। और एक ये फ़ोटो है, देखो आप खुद देखो फ़ोटो इस साइड देखो आप कैसा फील हो रहा है, कटआउट वाला फील है। तो वो चीज़ है बस, वो ये बालों पे कटआउट वाला फील। बाकी तो नीचे तो सही है, बाकी बाल ही ज़्यादा मेन होते हैं। तो वो चीज़ है, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड अब ज़रा इसका हाई मेगापिक्सल जो है 50 मेगापिक्सल का, एक बार वो देख लेते हैं। जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है उसमें फ़ोटोज़ कैसे क्लिक करता है। नॉर्मल मोड में तो 12 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ क्लिक करता है, आपको पता है। तो इसके लिए आपको मोर में जाना है। मोर में लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड जो है हाई रेज, उस पर टैप करोगे तो आपको जो 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर है ये उस पर स्विच हो जाएगा। और आपको मैं यहाँ एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर 1x और 2x जो टेलीफोटो है वो हमें यहाँ फाइनली देखने को मिल गया। पोर्ट्रेट और उसमें तो पता नहीं क्या ही कर रहा है ये। तो मैं पहले एक बार 1x पे फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ और एक बार 2x टेलीफोटो पे। तो अब अगर मैं फ़ोटो की बात करूँ, पहले अपने हिसाब से प्रोसेस और इन्हेंस करेगा जो इसे करना है कि एंड्रॉयड फ़ोन्स करते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से इसने कर लिया। 2x में फ़ोटो 50 मेगापिक्सल की शार्प है। आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो कलर भी नेचुरल साइड है, जैसे मैं वहाँ देख रहा हूँ वही चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 1x और 2x और 4x की जो फ़ोटो है, जो हम उसमें फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, मुझे उसकी फ़ोटो अच्छा लग रही है अकॉर्डिंग हाई रेज की। तो 2x की फ़ोटो ये ऐसी है। और अब अगर मैं 1x की बात करूँ तो 1x की फ़ोटो सही है, शार्प मुझे ज़्यादा लग नहीं रही। मुझे नॉर्मल मोड में जो फ़ोटो का रिजल्ट मिल रहा था वो मुझे 50s का नहीं मिल रहा, आप देख ही सकते हो। बाकी मेरा तो यही है, अगर मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा तो नॉर्मल मोड ही यूज़ करूँगा, 50 मेगा यूज़ नहीं करूँगा। तो अब जरा इसका सेल्फी कैमरा देख लेते हैं जो 32 मेगापिक्सल का है। तो मैं आपको उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके दिखाता हूँ कि 32 मेगापिक्सल में कैसा काम कर रहा है। तो मैं पहले सेल्फी मोड में चले जाता हूँ। सेल्फी मोड में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अभी जो ये है
0.8x में, मतलब वाइड है। बाकी जो फ़ोन है वो 1x देता है, आप देख सकते हो। इसमें हमें 0.8x मिलता है। और एक और चीज़, इसमें हमें 2x भी मिलता है, जो सेल्फी में कोई लॉजिक नहीं बनता, पता नहीं क्यों दिया है इन्होंने। वाइड ज़्यादा बेटर रहता है, आपको देख ही सकते हो। तो मैं आपको फ़ोटोज़ क्लिक करके दिखाता हूँ। और मेरे ख्याल से हाँ, पोर्ट्रेट मोड में भी हमें वाइड मिलता है 0.8x। तो मैं आपको पोर्ट्रेट मोड और नॉर्मल मोड में फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। तो अब अगर मैं फ़ोटोज़ की बात करूँ सेल्फ़ी की, तो ये तो फ्रंट लाइट थी और ये बैक लाइट है। तो फ्रंट लाइट की अगर मैं बात करूँ, फ्रंट लाइट में फ़ोटो अच्छी है, शार्प है, डिटेल है, पीछे ब्लर भी है, आप देख सकते हो। तो और एक बार जूम करके और दिखाता हूँ मैं, कलर भी नेचुरल साइड है, ऐसा नहीं है कि इन्हेंस कर दियो, ब्राइट कर दियो, डार्क कर दियो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेल्फी में फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी है। तो अब अगर मैं बैकलाइट फ़ोटो की बात करूँ, बैकलाइट की फ़ोटो अच्छी है, आप देख ही सकते हो, शार्प है, डिटेल है। बट थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप देखोगे थोड़ा एक्सपोजर सा थोड़ा बढ़ गया है, वो चीज़ है। बाकी क्या पता, आप जब फ़ोटो क्लिक करो तब फ़ोटो अच्छी आ जाए, वो चीज़ है। पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ, पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो अच्छी है, अपने हिसाब से इसने इन्हेंस कर लिया जैसे करना था। फ़ोटो अच्छी है, जैसे नॉर्मल मोड जो पोर्ट्रेट था उसमें फ़ोटो थोड़ी अजीब सी थी, बट ऐसा इसमें नहीं है, कट आउट वाला फील नहीं हो रहा, आप देख ही सकते हो। काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक करी है सेल्फी में। ये बैकलाइट थी, बैकलाइट में जो काम कर रहा था सेम ये फ्रंट लाइट में भी काम कर रहा है। फ़ोटोज़ की तो बात हो गई, अब जरा इसके वीडियो सैंपल भी देख लेते हैं कैसे हैं, और आपको फ़ोटोज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अब जरा इसकी वीडियोस देख लेते हैं कैसी है। तो अभी जो शूट हो रहा है ये OnePlus 13S से शूट हो रहा है, और हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन 4K 60 मिलती है इस प्राइस पॉइंट में। तो ऑडियो जो है वो इसके इंटरनल माइक से आ रहा है। तो अभी जो है ये बैक लाइट है, आप देख ही सकते हो, पीछे थोड़ा शेडो या बन रहा हो या नहीं बन रहा हो वो आपको वीडियो से पता चल जाएगा। और एक्सपोजर फ्लक्चुएट कर रहा है नहीं कर रहा, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एक बार मैं मूव होकर आपको फ्रंट लाइट दिखाता हूँ कि फ्रंट लाइट में कैसे काम कर रहा है। तो अभी जो शूट हो रहा है फ्रंट लाइट में शूट हो रहा है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि बैक लाइट और फ्रंट लाइट में कितना डिफरेंस है। और जो ऑडियो जो है वो इसके इंटरनल माइक से ही, और हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन 4K 60 है। बाकी इसके बाद जो 2x टेलीफोटो है उस पर स्विच कर लेते हैं, अल्ट्रा वाइड तो है नहीं जैसे कि आपको पता है। तो अब ज़रा टेलीफोटो की फुटेज देख लेते हैं। अभी जो शूट हो रहा है ये OnePlus 13S से शूट हो रहा है 2x टेलीफोटो। हाईएस्ट रेजोल्यूशन हमें 4K 60 मिलती है, जैसे कि आपको बताया था मैंने 1x में 4K 60 है, ऐसी 2x टेलीफोटो में 4K 60 मिलता है। और ऑडियो जो है वो इसके इंटरनल माइक से आ रहा है। और अभी जो डिस्टेंस है कम से कम मेरा 6 से 7 फीट का डिस्टेंस है वीडियो में 2x टेलीफोटो का। अभी जो है ये बैक लाइट है, अब जरा एक बार फ्रंट लाइट देख लेते हैं फ्रंट लाइट में कैसे काम कर रहा है। तो मूव होते हुए आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सपोजर फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है, एक्सपोजर कैसे काम कर रहा है इससे आपको पता चल जाएगा। और अभी जो शूट हो रहा है ये फ्रंट लाइट में शूट हो रहा है। इस फ्रंट लाइट में आने से आपको दिख रहा होगा कि ये कहीं एक्सपोजर या फिर फोकस हंट तो नहीं कर रहा, वो चीज़ है। बाकी जो ऑडियो वो इसके इंटरनल माइक से आ रहा है। तो अभी जो शूट हो रहा है ये 4K 60 में ही शूट हो रहा है, 4x डिजिटल जूम। और ऑडियो जो है वो इसके इंटरनल माइक से आ रही है, आपको पता चल जाएगा। मैं कम से कम 7 से 8 फीट दूर हूँ 4x में। और अभी जो है बैक लाइट थी, अब जरा एक बार फ्रंट लाइट दिखते है कि फ्रंट लाइट में कैसे काम कर रहा है OnePlus का फ़ोन। तो अभी जो ये है ये फ्रंट लाइट है, आप देख ही सकते हो, एक्सपोजर फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है या फोकस हंट तो नहीं कर रहा। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा 4x में डिजिटल में। तो अभी जो शूट हो रहा है पोर्ट्रेट वीडियो में शूट हो रहा है, हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन 1080p 30 मिलती है, और ऑडियो जो है वो इसके इंटरनल माइक से आ रहा है। और अभी जो शूट हो रहा है पोर्ट्रेट वीडियो में, तो आप देख ही सकते हो ब्लर कैसा आ रहा है। और अभी जो शूट हो रहा है बैक लाइट में शूट हो रहा है। मैं एक बार फ्रंट लाइट भी आपको दिखा देता हूँ कि फ्रंट लाइट में कैसे काम कर रहा है पोर्ट्रेट वीडियो मोड OnePlus का। तो इससे आपको पता चल जाएगा। और इसमें हमें सारी फोकस लेंथ मिलती है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये 1x पे है, अब ये 2x पे आ गया होगा। अब ना जानने से टेलीफोटो यूज़ किया है या डिजिटल यूज़ किया है मुझे नहीं पता। और इसके बाद अब आप देखोगे 4x डिजिटल जूम जो है ये उस पर आ गया है। अब मैं वापस 1x पे कर लेता हूँ, आप देख ही सकते हो 1x पे आ गया होगा। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे फेस पे ब्लर फास्ट कर रहा है या स्लो कर रहा है, आप देख ही सकते हो। इस तो अभी जो शूट हो रहा है OnePlus 13S के फ्रंट कैमरा शूट हो रहा है, और हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन 4K 30 मिलती है। बाकी मैंने 30,000 के अंडर के जो फ़ोन कर रहे हैं उसमें हमें 4K 60 मिलता है, बट OnePlus में हमें 4K 30 मिल रहा है, ये एक वो चीज़ है। और एक और चीज़, हमें कोई इसमें वाइड एंगल नहीं मिलता, यही मिलता है जो आप देख सकते हो। यही फोकल लेंथ है, मेंशन नहीं हो रही कि शायद 1x हो या जो भी है, आपको दिख रहा है। और जो ऑडियो जो है वो इसके इंटरनल माइक से आ रहा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका जो फ्रंट कैमरा जब यूज़ करते हैं तो माइक कैसे काम कर रहा है। और अभी जो है ये फ्रंट लाइट है, देख ही सकते हो ये फ्रंट लाइट में शूट हो रहा है। तो अब जो है ये बैक लाइट है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बैक लाइट और फ्रंट लाइट में कैसे काम कर रहा है। और मैं चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि फ्रंट कैमरे में उसका स्टेबलाइजेशन कैसा है।
बाकी आपको सेल्फी कैमरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको वीडियो कैसी लगी OnePlus 13S की कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी किसी और फ़ोन की वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर देना, वो भी आ जाएगा। और बाकी मैंने इसके फ़ोटो और वीडियो के सैंपल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कि इसके फ़ोटो और वीडियो कैसे हैं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।